इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान हर क्षण, हर घड़ी, हर वस्तु में सर्वदा बसते, सर्वकाल बसते। कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कैसे? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। कर सकने में सक्षम वो करते हैं, नहीं करने वाला है वो करते। जो कोई नहीं कर सकता भगवान वो सब करते। कौन करता? तो भगवान करते। कल भी बात आई थी, कर कौन रहा है? भगवान कर रहे हैं। हम लोगों का तो भगवान कर रहे हैं ना प्यारे। हा 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 हा। एक दिन लोग गाना गावत है तो घे घे करे लागत है। हम लोग 1.5 महीना से ठाकुर जी रेती तो रहे हैं, कृपा बरता रहे हैं, कृपा बरत रही है, चल ही रहे हैं। सब भगवान कर रहे हैं। कुछ करो न करो, आप यह मान लो कि सब भगवान कर रहे हैं। सब कुछ भगवान, यही भक्ति है। सब भगवान कर रहे हैं। कौन करेगा? तो भगवान करेंगे। अब तक कौन कर रहा था? तो भगवान कर रहे थे। हर घड़ी भगवान कर रहे हैं। भक्त को इतना मानना, सब भगवान कर रहे हैं। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम। अवतार कौन लिया? तो भगवान लिए। किसके कारण? भगत प्रेम बस अवतरित हो गए। पिता कौन? जिसको पूरा परिवार पिता माने। राजा कौन? जिसको प्रजा राजा माने। महाभारत जी में पिता के लिए बड़े सुंदर व्यवहार दिया गया है। पिता को नेत्रों से अंधा होना चाहिए, कान से बहरा होना चाहिए और मुंह से गूंगा होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? देखे बहुत कुछ तबो न देखे, सुने सबके बारे में तबो न सुने, कहने के लिए बहुत हो तबो न कहे। उसी का नाम है राजा, उसी का नाम है पिता, उसी का नाम है गुरु। देखे सब, देखे ही न करे। अरे ठीक है, रखा। ये बड़ी मीठी बात है। इतनी क्षमता जिसमें आ गई, जगदीश हो जाएगा। भगवान कहते हैं, देखिए भगवान यद्यपि कहते हैं, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही। वही भगवान परशुराम भगवान से कहते हैं, विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही। वही भगवान कहते हैं, कोट विप्र बद लागिए जाहू, आए शरण तजऊ नहीं। एक ही भगवान, 3 बात है। बैठकी बैठाइएगा ना। एक भगवान ने 3 स्थलों पर 3 बात कही। मानेंगे कौन? तीनों। द्विज अनहित करने वाले का वंश समाप्त हो जाता है, ऐसा मानस में लिखा है। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा है। दूसरा, ब्राह्मण जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका फल जाता है, और ब्राह्मण जिसको शाप देते हैं वो प्रताप भानु प्रतापी राजा से भी दशानन बन जाता है।
सब प्रकार भगवान इसलिए कि कोई शरण में आ जाए तो जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है अपराध करने का, भगवान का स्वभाव है अपराध को हरने का। बड़ी बड़ी कथा है यहाँ श्री अवध में, तो क्या कहना। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा, हर्षवंत सब जहत है नगर नारी। कै कै सोता सुंदर सुत जनमत भैवो, कै कै सुता सुंदर सुत जनमत भैवो, सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद हीरा। समय समाजा, कही न सकई शारद हीरा। अवधपुरी प्रभु हे मिलन आई जनुराती, अवधपुरी सोहैये भाती, प्रभु हे मिलन आई जनुराती। कौतुक देखी पतंग पतंग बुलाना, एक मास दे जात न जाना, कै कै सुता। बड़ी अम्बा के अंक से प्रभु प्रकटे। कैकेयी मैया सुमित्रा माँ ने क्रमशः 1 और 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्री अवध में आनंद 4 गुना बढ़ गया। सुख की चरमावस्था में सावधान रहना चाहिए। इसका भाई भी खड़ा है, देख रहा है, कभी भी प्रवेश कर सकता है। सुख में स्मरण नहीं आता है, और जब तैयारी हो कोई आवे तो बुरा नहीं लगता है, तैयारी न हो कोई आ गया तो बहुत कष्ट होता है। जब हम परम सुखी हों तो सावधानी आत्यांतिक रखनी चाहिए। अभी हम लोग कथा में आए हैं और किसी बिटिया के घर में चोरी करके सोना चांदी सब उठा ले गए। हाँ, परसों मुझे किसी ने बताया सायंकाल कथा के बाद। अब यहाँ क्या कहना है, जब आप अतिशय प्रसन्न अवस्था में हो तो आत्यांतिक सावधानी बरतनी चाहिए। अत्यधिक, आत्यांतिक, जितना कर सकते हो करो। विश्वास पूरा करिए। व्यवहार है, भगवान है, सब निर्वाह करेंगे।
आहरण वृत्ति को किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं कहा गया। हम तो ये कहते हैं अपनी क्षमता न हो और जुगाड़ लगा के चेता के यदि किसी से ले भी लिया वो भी अपना नहीं है, वो भी चाट देगा। चिताया हुआ धन चाट देता है। चाटे समझते हैं ना, दबा देता है, लावा लावा लावा, ई करना है वो करना है का करना है, तो ठेकेदारी मिली है का ई करना वो करना है, सब अपना अपना करो। अवध में आनंद गुरु कृपा प्रसाद है। गुरु जी ने कहा था धरहु धीर होई हैं सुत। गुरु कृपा अनुभूति का विषय है, भगवत कृपा अनुभूति का विषय है। अहंकार सोच का परिणाम है। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, अब तक तो मैं ही करता रहा, क्या बताऊं। नहीं, करते कराते प्रभु हैं सब। मेरे वंश में भगवान अवतार लिए, इतदर्थ भगवान विवस्वानु देखने आ गए। 1 माह का समय हुआ, लोगों का आनंद इतना बढ़ा, इतना बड़ा, सूर्य भगवान को नीचे जाने का अवसर मिला ही नहीं। मास दिवस का दिवस भा, 1 माह का दिन हो गया। भगवान सूर्य का स्तंभन हो गया। क्यों? हम लोग द्वारिकाधीश के यहाँ क्यों आए? हम लोग आए नहीं, हम आप सब लोग खींचे गए। किसने खींचा? तो द्वारिकाधीश ने खींचा। कुछ लोग आते आते रहिए में रह जाएंगे। जिनको भगवान ने खींचा वो आए। क्यों खींचा? क्योंकि हमारे आपके अंदर एक मैग्नेट फिट है। आज सबसे हाई पावर का मैग्नेट कहाँ है? तो द्वारिकाधीश के चरण में है। तो हाई पावर ने लो पावर को सभी तो आए, नहीं तो कहां आते। अब कौन नहीं आ पा रहे हैं? अब तो जिसको हाई पावर का मैग्नेट रेज से छू नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हैं ना? कई लोग झोरा बोरा बांधे होंगे, टिकट टुकट निकाले होंगे, लेकिन जब तक ये चरण वाला मैग्नेट रेज थ्रो नहीं करेगा, वहां स्पर्श नहीं होगा, तब तक अरे बड़ा कठिन है साहब। अब जिसको मैग्नेट की रेज ने स्पर्श कर दिया, ए आ गया, लो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।